हेलो गाइस, हरे कृष्ण। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 15 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण पेयार। ओम अज्ञानो तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण प्रादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत प्रथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रेम। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य च प्रतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस 6 चैप्टर ध्यान जोगो से 15 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। जुञ्जनो निवं सदात्मानम् যোগী নিয়ত মানসঃ শান্তিম নির্বাণ পরমাম মৎসমস্থামধিগচ্ছতি। फिर से दोहराते हुए 6 चैप्टर ध्यान जोगो से 15 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। जुञ्जनो निवं सदात्मानं যোগী নিয়ত মানসঃ শান্তিম নির্বাণ পরমাম মৎসমস্থামধিগচ্ছতি। फिर से बताने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान जोगो से 15 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। जुञ्जनो निवं सदात्मानं যোগী নিয়ত মানসঃ শান্তিম নির্বাণ পরমাম मत्संस्थामधिगच्छति। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वर्ड बाय वर्ड बेंगली में। जुञ्जनो अभ्यास करिए एन এই প্রকারে সদা সর্বদা আত্মানম দেহ মন ও আত্মাকে যোগী যোগী নিয়ত মানসঃ সংযত চিত্ত শান্তিম শান্তি নির্বাণ পরমাম জড় বন্ধন মুক্তি মত সংস্থাম চিত জগৎ অধিগচ্ছতি प्राप्त हन। हरे कृष्ण। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ 6 चैप्टर ध्यान जोगो से 15 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट।
जुञ्जनोनेवं सदात्मानं যোগী নিয়ত মানসঃ শান্তিম নির্বাণো পরমাম मत्संस्थामधिगच्छति। इसका बांग्ला अनुवाद मैं देख लेता हूँ। এভাবে দেহ মন ও কার্যকলাপ সংযত করার অভ্যাসের ফলে যোগী জড়বন্ধন থেকে মুक्त হয়ে আমার ধাम प्राप्त হন। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी की इस भौतिक आसक्ति की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। इसका डिटेल्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान अभी इस श्लोक के ऊपर बहुत अच्छा तरफ से थोड़ा हाई स्टेज का बताने को जा रहे हैं। 11, 12, 13 एंड 14 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान योग अभ्यास जो अष्टांग योग है उसका कैसे क्या फॉर्मूला है और कैसा कैसा करना है, कहाँ बैठना है, एवरीथिंग उसका बारे में थोड़ा थोड़ा बताने को गया। अभी आज का श्लोक में कृष्ण भगवान और भी हाई टेज का बताने को जा रहा है। जो देह मन और ये जो अष्टांग योग का जितना सारी कार्यकलाप है ये संयत करता है। ये जो अभ्यास योग है, जो मेडिटेशन है, एवरीथिंग जो कार्यकलाप है वो सब कुछ देह मन और इंद्रियों को मतलब संयम कर रहे हैं, मतलब कंट्रोल कर रहे हैं। ये अभ्यास करने के साथ जोगी जो लोग है, जोगी पुरुष, उसका बारे में बताने को जा रहे हैं। और बताने को जा रहा है जो ऐसा अभ्यास करते हुए बॉडी माइंड को और सब कुछ कंट्रोल करते हुए माइंड को और उसका जो कर्म है कर्म का भी संयत करते हुए जोगी पुरुष मेटीरियल जगत से मुक्त होके भगवत धाम में जाएगा। तो इसका मीनिंग इस तरफ से है जो जोगी पुरुष है, जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं बा दूसरा कोई अष्टांग योग एवरीथिंग कर रहे हैं, वो लोग भी कंट्रोल करते हुए भगवान का तरफ आ रहे हैं। और भक्ति मार्ग का जो योगी है वो तो मेटेरियल जगत में रहते हुए भी मोक्ष हो रहा है। दोनों ही हो रहा है मोक्ष, मतलब थोड़ा हट के हो रहा है। और क्या कर रहे हैं एंड का टाइम कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, मोक्ष होते हुए मेरा धाम प्राप्त हो रहा है। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। मोक्ष ये जो मुक्ति जो है, लिबरेशन जो है, ये मेटीरियल जगत में रहते हुए हम लोगों को भक्ति मार्ग में रहते हुए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यही है। इसमें रहते हुए भगवत धाम जो गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोग कहा जाता है उसमें हम लोग एंट्री लेगा। ओके। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग इस तरफ से है। हरे कृष्ण। मैं तात्पर्य जो देख लेता हूँ पहले बंगाली में प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है एवं बोल रहा है। प्रभुपाद जी की जय। যোগ অনুশীলন করার পরম উদ্দেশ্য এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জড়জগতের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যোগ সাধনের উদ্দেশ্য নয়, পক্ষান্তরে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করায় যোগ সাধনের प्रकृत उद्देश्य। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। प्रभुपाद जी लिख रहा है, प्रभुपाद जी की जय। योग अनुशीलन जो मनुष्य लोग कर रहे हैं, हर वर्ल्ड का बारे में बताने को जा रहा हूँ, उसका मेन गोल कौन सा है, मतलब उद्देश्य क्या है, उसका मीनिंग्स क्या है। इधर क्लियरली बताने को जा रहा है जो मेटीरियल जगत, ये जो हम लोग जो पार्थिव जगत में है, इधर सुख ढूंढने के लिए ये इसका
मतलब योग अभ्यास का कोई उद्देश्य नहीं है। मतलब योग अभ्यास का जो पद्धति दिया गया मेटेरियल जगत में सुख ढूंढने के लिए नहीं है, और मेटेरियल जगत से हम लोगों को आबद्ध से मुक्त होना है, लिबरेशन जो कहा जाता है वो होना है। और योग साधने यही उद्देश्य है। मतलब मेटेरियल जगत में रहते हुए हम लोगों को मोक्ष का तरफ जाना है। ये जो लोग योग अनुशीलन कर रहे हैं इसका मीनिंग इस तरफ से है, तो हम लोग यहाँ से छुटकारा मिलेगा। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন অথবা লৌকিক সিদ্ধি লাভ করার জন্য যে ব্যক্তি যোগ অভ্যাস করে ভগবদ্গীতায় তাকে যোগী বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ভবরোগ নিবৃত্তির অর্থ সকল্পিত শূন্যে বিলীন হয়ে যাওয়া নয়। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो लोग योग अभ्यास का कर रहे हैं वो लोग मतलब बॉडी को अच्छा तरफ से रखने के लिए और लौकिक सिद्धि मतलब मेटेरियल जगत में थोड़ा बहुत दिखावा होगा तो उसके लिए योग अभ्यास करेगा, तो वो भगवद गीता में मतलब इतना स्वीकृति नहीं दिया गया है, मतलब इतना परफेक्ट मार्ग नहीं बताने को जा रहे हैं। और शून्य में विलीन हुए जाना, निराकार जो कहा जा रहा है वो भी नहीं कहा जा रहा है शास्त्रों में भगवान का आकार है, निराकार नहीं है। जैसे कृष्ण भगवान का आकार है, राम जी का आकार है, ऐसा है। तो जो लोग निराकार का उपासना कर रहे हैं व योग अभ्यास का जो बॉडी के लिए लौकिक दिखाने के लिए जो मेरा इतना बॉडी है ये है, ऐसा शास्त्रों में कहाँ पर भी देंगे। हाँ, बॉडी का मेंटेनेंस करना है ये हम लोग को करो में मतलब ख्याल रखने के लिए, वो क्या है भक्ति मार्ग में रहते हुए पिचियल पार्ट जो है उसमें विलीन होने के लिए नहीं है, क्योंकि भगवान वो आकार है। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। भगवाনের সৃষ্টিতে শূন্য বলে কিছু নেই, বরং ভবরোগ নিবৃত্তি হলে পরব্রহ্মে ভগবত ধাম প্রাপ্তি হয়। ভগবদ্গীতা ভগবত ধামের বিশদ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে সেই বৈকুণ্ঠ ধামকে আলোকিত করবার জন্য সূর্য চন্দ্র অথবা বিজলির প্রয়োজন হয় না, সেখানে প্রতিটি গ্রহ সূর্যের মতো আপন আলোতে উদ্ভাসিত। সমস্ত স্থানই ভগবত ধাম, কিন্তু পরব্রহ্ম এবং সেখানে অবস্থিত গ্রহলোকে পরমধাম অথবা उत्कृष्ट धाम बोला है। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग्स क्लियरली इस तरफ से, जो शून्य बोल के जो लोग उपासना कर रहे हैं व योग अभ्यास कर रहे हैं वो निरर्थक टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस श्लोकों पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं एवं भगवान भी बताने को जा रहे हैं। भगवान का अस्तित्व है एवं उसका धाम का भी बहुत सारी विवरण है, बहुत जगह पे, बहुत शास्त्रों में भी है। जैसा भगवान का जो धाम है वो है वैकुंठ लोक। वहाँ पर एक बार मनुष्य जाएगा तो वहाँ इतना क्लेशदायक नहीं है। वहाँ पर ऐसा हम लोग को मेटेरियल जगत जैसा सूर्य चंद्र और इलेक्ट्रिसिटी का लाइट का कोई ज़रूरी नहीं है। वो धाम सूर्य चंद्र से ऐसा अपना आप भरा हुआ है। ऐसा धाम का बारे में कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं, और वो धाम जाने के लिए हम लोगों को प्रयास होना चाहिए। ऐसा नहीं जा सकेगा वो धाम में जाने के लिए हम लोगों को पहला भगवान का दिव्य नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा अप्राकृत नाम लेते हुए 4 नियम पालन करते हुए कृष्ण प्रसादम देते हुए और प्रचार प्रसार दोनों ही करते हुए फिर धीरे वहाँ का टिकट लेते हुए भगवत धाम में जाएगा। यहाँ से मोक्ष लिबरेशन होते हुए फिर
भगवान का जो धाम है वैकुंठ लोक में एंट्री ले सकेगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि वो धाम के बारे में कृष्ण भगवान बहुत अच्छा तरफ से इधर बताने को जा रहे हैं। जो वो धाम में ऐसा मेटीरियल जगत का जैसा सूर्य चंद्र का लाइट का कोई जरूरी नहीं, वो अपना आप सब कुछ है। वहाँ ऐसा क्लेशदायक भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो धाम में कितना अच्छा है, हम लोग वहाँ से आया वहाँ जाना है। गो बैक टू गॉड हेड। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। जे যোগী তার যোগ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছেন, যিনি সর্বোত্তমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পেরেছেন, তার সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং বলেছেন, মচ্চিত্তঃ মত পরঃ মত স্থানম। তিনি যথার্থ শান্তি লাভ করতে পারেন এবং অন্তিমে গোলক বৃন্দাবন নামক তার পরম ধাम कृष्ण लोके प्रवेश करें। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। कृष्ण भगवान इधर बताने को जो जा रहे हैं, जो जोगी, जोगी बोलेगा तो जो लोग योग अभ्यास कर रहे बा योग सिद्धि कामना कर रहे हैं, तो कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं जो उसके लिए भगवान पेशाल करके कोई चीज़ बना रहे। जैसा जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में जोगी, परफेक्ट जोगी जो है वो भक्ति मार्ग जो जोगी है, और ऐसा जो जोगी है वो लोगों को इतना थोड़ा घूम फिर के हो सकता है, वो भी एक मार्ग है। और इधर जो बताने को जा रहा है, मत चित्तः मत परः मत स्थानो, भगवान बताने को शांति, जो शांति है उसका अंतिम में गोलोक वृंदावन में परम धाम में वैकुंठ लोक में प्रवेश करेगा। मेटीरियल जगत में अच्छा तरफ से रहते हुए कृष्ण भक्ति मार्ग का अनुशीलन करते हुए शांति जो कहा जाते हैं, पीस जो है वो लेते हुए क्या करेगा, वो जो भक्ति मार्ग में है वो वृंदावन परम धाम, कृष्ण का जो धाम है बहुत सारी नाम है, गोलोक वृंदावन, कृष्ण लोक, कृष्ण का जो लोक में प्रवेश करेगा। कौन प्रवेश करेगा? जो भक्ति मार्ग में रहते हुए जो सिद्धि लाभ कर रहा है। ओके, हरे कृष्ण। उसके बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में। बम्बो संगीताते 5 চ্যাপ্টার 37 নম্বর শ্লোকা में বলা হয়েছে, গোলক এব নিবসত্ব খিলাত্মভূতঃ। ভগবান যদিও তার স্বধাম গোলকে বাস করেন, কিন্তু তার সত্ত্বেও তিনি তার উৎকৃষ্ট চিন্ময় শক্তির প্রবাহে সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্ম এবং সর্বভূতে परमात्मा रूपे विराजमान। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग इस तरफ से है, बम्बो संगीता में कहा गया है जो 5 চ্যাপ্টার 37 নম্বর শ্লোকা, गोलोको एव नित्य सत्व खिलात्म भूतः। इसका मीनिंग इस तरफ से है, कृष्ण भगवान उसका जो धाम गोलोक में बसवास करता है, फिर भी मेटीरियल जगत का ये जो उत्कृष्ट शक्ति कृष्ण भगवान ने जो बनाया, इसमें भी हर जाएगा में कोने कोने में है। ये बात बताने को जा रहे हैं। और बताने को जो जा रहे हैं, सर्वभूत एवरीथिंग, मनुष्य हो पशु पाखी हो एवरीथिंग, सबका अंदर परमात्मा रूप में कृष्ण भगवान विराजमान है। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण एवं तार सांस प्रकाश विष्णु सम्बन्धे सर्वोत्तभावे अवगत ना होले कोनो অবস্থাতেই ভগবানের নিত্য আলয় বৈকুণ্ঠ লোক অথবা গোলক বৃন্দাবনে প্রবেশ করা যায় না। इसका मीनिंग इस तरफ से है, कृष्ण भगवान का जो सांस प्रकाश विष्णु जो है उसका भी आराधना कोई आदमी नहीं कर रहा है। ऐसा प्रकाश का है बहुत सारी, कृष्ण भगवान बहुत सारे रूप है, कृष्ण खुद है, सांस प्रकाश है, हम लोग का अंदर बैठे हुए हैं परमात्मा रूप में, तो इसका आराधना करेगा ही तो परफेक्ट है। अगर जो लोग नहीं करे वो लोग वैकुंठ लोक व गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने का एंट्री नहीं लेगा।
क्योंकि ये मेटेरियल जगत में चक्राकार में घूमते जाएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि बॉन्ड एंड डेट जो कहा जाता है वही। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। ताई पूर्णरूपी কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে যিনি ভগবানের সেবা করছেন তিনি পাকিত যোগী, কারণ তার মন সর্বত্রভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাতে মগ্ন। স ব্রৈমণঃ কৃষ্ণ পদার বিন্দয়। বেদেও শেষাশ্বর উপনিষদ 3 चैप्टर 8 नंबर में বলা হয়েছে তমেব বিদিতাতি তাতি মৃত্যুমেতি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারার ফলেই কেবল জন্ম ও মৃত্যু হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায় যোগ সিদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্য জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। ইন্দ্রজাল বা শারীরিক কসরত দেখিয়ে লোক ठकानोर যোগের উদ্দেশ্য নয়। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। इधर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कृष्ण भगवान इस श्लोक के ऊपर बताने को जो जा रहे हैं, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, जो भगवान का एनी टाइम योग अभ्यास कर रहे हैं, वो भी एक योगी है। भक्ति मार्ग जो पिचुअल पार्ट है, तो उसके लिए कृष्ण भगवान को एनी टाइम चिंतन करेगा तो मग्न में रहता है। जो मनुष्य एनी टाइम कृष्ण का शरण कर रहे सबोय मनो कृष्ण पदारो बिंदय, एनी टाइम कृष्ण का शरण करे। और वेद में भी कहा गया श्वेताश्वर उपनिषद 3 चैप्टर 8 नंबर श्लोका में तमेव विदिताति मृत्युमेति। भगवान श्री कृष्ण को मालूम होने का साथ साथ जन्म मृत्यु से उद्धार मिलेगा। तो जो लोग भक्ति मार्ग में है वो लोगों को ऑटोमेटिकली मोक्ष होते हुए ये जो इंद्रजाल है, जो मेटीरियल जगत का जो जाल, इसमें से छुटकारा होते हुए भगवत धाम में एंट्री लेगा। वही बाकी तो योग सिद्धि का गोल है। ओके, ये श्लोक का ऊपर बहुत अच्छा तरफ से कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है। जो लोग योग अभ्यास का अनुशीलन कर रहे हैं, सबसे हाईएस्ट जो योग अनुशीलन है वो मतलब भक्ति मार्ग, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए जो भक्ति मार्ग, वही सबसे परफेक्ट है। तो इधर बहुत सारी विवरण प्रभुपाद जी ने भी दिया। और योग सिद्धि का एंड का जो उद्देश्य है भक्ति मार्ग में रहते हुए मोक्ष होते हुए, लिबरेशन होते हुए भगवत धाम में जाने का। ओके, आज जो लोग मेटीरियल जगत में ऐसा मतलब मेटीरियल जगत का जितना सारी योग अभ्यास है ये मतलब कर्म में लगा हुआ है, ये सिर्फ मेटीरियल जगत के कसरत मतलब लोग दिखा हुआ है। इसका उद्देश्य मतलब भगवान के पास जाने के लिए नहीं होएगा। अगर वहाँ से योग अभ्यास का मेटीरियल जगत का जो जितना सारी योग अभ्यास है उसका मेन उद्देश्य है धीरे धीरे मन को कंट्रोल करते हुए एवरीथिंग कंट्रोल करते भगवत धाम में जाने के लिए सोचने का सबसे परफेक्ट मार्ग वही होएगा। तो मेटीरियल जगत में भी अच्छा तरफ से रहेगा। अब वो योग अभ्यास कीजिए, मुश्किल नहीं है, अष्टांग योग एवरीथिंग कीजिए, क्योंकि मालूम होना चाहिए इसका गोल क्या है, मीनिंग्स क्या है, तो उद्देश्य क्या है। तो हम लोग को वही करना है जो उद्देश्य को ऊपर रहते हुए भगवान को कैसे प्राप्त होएगा। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। हरे कृष्ण। फिर से श्लोक एक बार मैं देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 15 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से था लाइक दैट। जुञ्जनिवं सदात्मानं
যোগী নিয়ত মানসঃ শান্তিম নির্বাণ পরমাম মৎস্থানমধিগচ্ছতি মৎস্থানমধিগচ্ছতি। हरे कृष्ण। इस श्लोक के ऊपर कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को बहुत चारों तरफ से समझाने को जा रहा है। जो मनुष्य मन और देह और कर्म जितना सारी मटेरियल जगत में जो सारी कर्म कर रहे हैं उसको संयुक्त करते हुए मतलब योग अभ्यास का जो लोग अनुशीलन कर रहे हैं वो योगी लोग, उसका बारे में थोड़ा बताने को जा रहे हैं। जो योगी लोग हैं वो लोग देह मन और जितना सारी कर्म है उसका करते हुए योग अभ्यास का अनुशीलन करते हुए मेटीरियल जगत से मतलब भक्ति मार्ग में आते हुए मेटीरियल जगत से मोक्ष होते हुए भगवत धाम प्राप्त होएगा। तो वो लोगों को क्या करने का, जो लोग मन अष्टांग योग एवरीथिंग कर रहे हैं वो लोगों को मालूम होना चाहिए धीरे धीरे भक्ति मार्ग में कैसे आएगा। पहले सब कुछ कंट्रोल करने का साथ साथ ये योग अभ्यास करता है जो लोग वो जड़ जगत का बंधन को से छुटकारा पाना है और मोक्ष होते हुए भगवत धाम में जाएगा। ये श्लोक का यही मीनिंग्स है। और जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में वही एक योग है, वो डायरेक्टली भगवान का नाम लेते हुए भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हुए 4 नियम पालन करते हुए भगवत धाम में सटनली प्रवेश कर रहा है। ये भी मोक्ष होकर धीरे धीरे जा रहा है, वो भी जा रहा है। तो दोनों ही योग का पद्धति है। आज का श्लोक में इतना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनी टाइम भगवान का नाम लेगा, मटेरियल जगत में हम लोगों को जितना बंधन है वो खराब कर्म वो सब बैड हैबिट चला जाएगा और मोक्ष होते हुए भगवत धाम पे प्राप्त होएगा। हर रोज एक एक करके श्लोक पढ़ने का और एवरी डे भगवान का चैंटिंग करने का, गुणगान करने का। चैंट एंड बी हैप्पी। चैंट करेगा तो हम लोग खुशी होगा। ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण भगवान इधर हम लोग को समझा रहे जो योग अभ्यास जो लोग कर रहे हैं वो लोग भी एक मार्ग में है। वो लोग धीरे धीरे भगवान को मेरे को प्राप्त होएगा, कृष्ण भगवान को प्राप्त होएगा बताने को जा रहे। और जो लोग भक्ति मार्ग में है, स्पिरिचुअल पार्ट में है, वो लोग डायरेक्टली मेरा धाम प्राप्त होएगा। तो दोनों ही प्राप्त होएगा। थोड़ा कठिनाई है और थोड़ा इजी प्रोसेस है। तो जो मनुष्य बुद्धिमान है, जो लोग इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो भक्ति मार्ग में रहते हुए कृष्णा का भगवान का गुणगान करते हुए भगवत धाम में एंट्री ले रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम